मोहम्मद नदीम नाम है हमारे। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पर क्यों हो? यहाँ पे हमारे वालिद साहब ने हमें दाखिल कराया है। क्यों? हम वालिद साहब को मालूम है। वालिद साहब को तो मालूम है, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, तो आपसे पूछूंगी ना मैं। हमारे वालिद साहब ने हमें दाखिल कराया, हमें इतना बात पता है। अच्छा, आप नशा करते हो? नशा 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 करते थे। कौन सा? करते थे, अभी नहीं। अच्छा, कौन सा करते थे? चरस। कितने टाइम पहले छोड़ा है? बस अभी से छोड़ दिया, अभी से नहीं करेंगे। आज से? आज से नहीं, दिल में इरादा कर दिया, कोई हमें दे भी, पैसे भी रख दे, फिर भी हम नहीं करेंगे। अच्छा, कितने टाइम नशा किया और कितने टाइम के बाद छोड़ा है? अभी हम ये कहें, अभी हमें इतना अंदाज़ा नहीं, हम पीते रहे बस। अच्छा, क्या वजह ऐसी बनी कि चर्च पर आ गए? कोई ऐसा क्या रीज़न था? शौक था, दोस्तों ने लगाया, महफिलों में पीते थे, आदत कैसे पड़ी? बस दोस्त थे, दोस्त, उन्होंने कहा पिए, हमने पी ली। मतलब दोस्त पीते थे, उनके साथ पीते थे? अभी अब किसी को अभी गलत नहीं साबित करना चाहते, अभी बंदे के अपने ऊपर होता है कि अब पिए नहीं पिए। लेकिन ये सोबत का भी तो असर होता है ना। बस जैसी महफिल होती है वैसे। कितने टाइम से इलाज हो रहा है और क्या लग रहा है, इलाज सही हो रहा है? इलाज बिल्कुल सही हो रहे हैं। किस तरह से हुआ है इलाज? इलाज हमें टेबलेट देते हैं, गोलियाँ। अच्छा, घर वाले आते हैं मिलने? जी, घर वाले आते हैं मिलने? घर वाले हमारे तो आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन? जी। दूसरे दिन में अहद कर लिया कि अब नहीं पियोगे? पक्का पक्का, अभी बिल्कुल भी नहीं। तलब हो रही है चर्च की? नहीं इतने टाइम से नशा कर रहे हो, तलब नहीं हो रही है? नहीं। माशाल्लाह, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि इतने टाइम से ये नशा कर रहे हैं लेकिन इनको तलब नहीं हो रही है। अच्छा, मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, चर्च पीने के बाद क्या महसूस होता है, क्या असरात होते हैं उसके? बस अभी ये बात हम करना नहीं चाहते। तो नशे के आदि को फिर एक बार नशे की याद दिलाओ तो उसे वो जज्बात दोबारा से याद आ जाते हैं। तो चलें, इनसे इस हवाले से बात नहीं करते, मैं एक और इंसान जनाब से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? दुआ शुक्र। सर, क्या पीते हैं, क्या नशा करते थे? बस दुनिया का कोई नशा नहीं छोड़ा। 2014 में हज किया, फिर हर चीज़ छोड़ दी। सऊदी में रह गए, 10 साल दुबई रह गए। इधर लड़ाई झगड़े का केस हो गया तो मैं टैंकर सर्विस करता था, धोता था। सेठों के साथ थोड़ा झगड़ा लफड़ा हो गया, किसी लड़के के कैलेंडर के पैसे किसी ने उठा लिए और नाम मेरे ऊपर कर दिया, भैया आपने उठा लिए। मैंने बोला नहीं भी मैंने नहीं उठाए। पुलिस ने तफ्तीश की, उन्होंने बरी किया, उन्होंने बोला हमने मारा मुझे। तफ्तीश की, उन्होंने बोला भाई इसने नहीं उठाए। अच्छा, पाकिस्तान में ही नशा करते थे या बैरून मुल्क में भी नशा करते थे? वहाँ भी करते थे। यहाँ तो कचरा मिलता है, हर चीज़ बेकार है। 2 नंबर है, वहाँ 1 नंबर है। इतने पैसे वहाँ पे बन जाते थे कि नशा कर लो? वहाँ कमाते में पता है, आपको पता है, वहाँ तो डॉलर है, दरहम है, रियाल है। लेकिन वहाँ से यहाँ तो पैसा देखा नहीं हमने। लेकिन बैरून मुल्क तो नशा लेने में भी बड़ी तकलीफें होती हैं, पाबंदियाँ होती हैं, तो कैसे मिलता वहाँ था? तो लेडीज भी पीती हैं, बच्चे पीते हैं, बूढ़े पीते हैं, कि उनके पास पैसा है, उनके पास ऑयल है, उनके पास गोल्ड है, उनके पास हर चीज़ है, हीरे डायमंड्स है। यहाँ तो क्या है, मट्टी भी नहीं है। तो उनके पास है ना, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि बैरून मुल्क में नशा कर? थे ना, हम लोग काम करते थे ना, ड्राइविंग कर रहे थे जी, मैकेनिक का काम कर रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे, पैसे तो मिल रहे थे। तो वहाँ से नहीं निकाले गए नशे की वजह से? नहीं, वहाँ से नहीं निकाला गया। ये भी हमारे मुल्क का अलमिया है कि लोग हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं और वहाँ पे नशे करते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे 1 नंबर नशा मिलता है और यहाँ पे 2 नंबर नशा मिलता है। यहाँ पे पाकिस्तान की क्या ही बात की जाए, यहाँ पे खुराक हो, खाने की चीज़ हो, दवाई हो या नशे, हर चीज़ ही 2 नंबर मिलती है। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि इनके भी यही ख्यालात हैं कि नशा भी यहाँ पे 2 नंबर है। वाली साहब जो थे मेरे जज थे, हाई कोर्ट के संजय दत्त का बेटा हूँ। नाम मेरा सुनील सेठी है और यहाँ पर कैद में इसलिए हो गया कि घर से लोग पुलिस वाले 125 पे आके लड़कों को लेके जाते हैं और उनसे साइन कुछ ऐसे करवा के कि प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई ज़मीनी जायदाद के मुकाबले में वो हार जाएं या वही चीज़ें इनको हमें देने में दुश्वारी ना हो, हम नहीं देना चाहते हैं। हम अपने मियाँ बीवी होने की वजह से अपनी बीवी से मिलना चाहते हैं। वालिदैन जब इंतकाल हो गए तो वालिदैन के बाद मकान उस लड़के का हो गया जी। लड़के ने कहा जी अबू जी मैं किसी से मिलने के लिए पूछूं तो उनको क्या कहूँ। उन्होंने कहा बेटा आप कहना जी साहब आप हमारे माँ बाप हैं और उसके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। हमको माँ बाप का अपना घर है
और मेरे अलावा अब मेरे घर में कोई भी नहीं रहता। बस यही वालिदैन ने सिखाया। मेरे अब्बू लियाकत अली लशारी डेथ हो गए और मेरी मदर जो थी सुगरा बीबी के इस कुर्बानी के अंदर उस औरत की इन्होंने गला काटने के बाद उस कुर्बानी की, जैसे एक बंदा होटल के लिए एक रेसिपीज बनाता है या उसके आइटम्स बनाता है, उसको उन्होंने अगवा करके उसकी जो है ना बॉडी काट के उन्होंने टोटे टोटे करके बहुत ज़्यादा ही उसको उन्होंने इन्फेक्शन हो गए। आपसे ये रिक्वेस्ट है। आप खबरें बहुत अच्छी वैसे पढ़ सकते हैं। आपको एक्टर किसने बनाया? जी मैं ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी को तैयार किया है जी। अच्छा, और अभी आपने बोला आप सुनील शेट्टी हैं, आपकी कौन सी फिल्म थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे वैसे तो तारा सितारा में भी देख लोगे तो लेकिन उसमें तो सुनील शेट्टी नहीं था। उसमें संजय दत्त मेरे अब्बू तो थे ना। अच्छा, आपके अब्बू थे। और आपने कौन कौन सी फिल्मों में अब तक काम किया? बहुत सारी ओल्ड फिल्मों में 1934 नाम तो बताएं। 1934 में दी नैना में हम लोगों ने काम किया। दी नैना जो थी उसमें एक बंगले के अंदर एक ब्लू कलर की कार होती है, एक पिंक होती है और एक किसी दूसरी कलर की कार। अभी किसी फिल्म में काम कर रहे हो? अभी बस अपने घर में रहता हूँ और अकेला हूँ, औलाद है नहीं। मदर्स और वालदा जो हैं दोनों। ऑफर्स तो फिल्म्स की बहुत आई होंगी। जी बहुत ज़्यादा आई ऑफर कि लड़की की शादी कर दी जाए। लड़के जो होते हैं वो शादी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आजकल लेडीज़ जो होती हैं वो लेडीज़ नहीं होती हैं, या वो कुछ छिपकली होती है या वो कोई ऐसी पागलपन की एक दुश्वारी में होती है कि वो उस लड़के के घर में दाखिल हो गई। भाई किसी ने मांगा जी हाँ भाई मेरे अब्बू ने मेरी शादी करनी है, तो वो लड़का तैयार हो गया, हाँ भाई टाइम हो गया, मेरा बाप की वो मर्जी है भाई वो शादी करना। फिर ऐसी औरतों के साथ क्या करना चाहिए जो छिपकलियाँ होती हैं, सांप होती हैं? वो उनके लिए यही हो सकता है कि उनके लिए कुछ आप पैसा दे के या उनको कुछ ऐसी कोई चीज़ दे के भी कि आप अपने ही उस कंटिन्यू अपने ही उस जगह पे हो जाएं कि जहाँ पर आपका अपना पैदाइश हो गई, या आपकी मदर्स जो थी वो अगवानी थी या कुछ और मुल्क की वो औरत होने से थी, तो उन्होंने वो पैदा करके, जैसे एक मालवी सीवी फ्लोरिडा बोर्ड बेसन जैसे थाना होता है, गुलशन इकबाल थाना होता है, तो बस। यूँ तो इनकी बातें सुन के आपको हंसी आई होगी, यकीनन थोड़ी बहुत मुझे भी आई होगी, क्योंकि थोड़े से ही लम्हे ऐसे होते हैं जिसमें इंसान मुस्कुरा सके। लेकिन जो इनकी बातें थी उनके पीछे यकीनन एक कहानी होगी, एक दर्द होगा, जिसको छुपाने के लिए उन्होंने ना जाने कितनी कहानियाँ बना ली होंगी। यहाँ पर क्यों? यहाँ पे बस एक दो दफ़ा थोड़ा हो गया था इस वजह भाइयों ने कर दिया। तो क्या भाइयों ने इधर कर दिया, एक दो दफ़ा हो गया था थोड़ा बहुत। क्या हो गया था? कंपनी में जो जॉब करते थे ना वो लड़कों के साथ मिल के एक दो दफ़ा हो गया था। एक दो दफ़ा में तो कोई ऐसे नहीं आता। भाई लोग समझे, वो स्टेट ने थोड़ा कंप्लेन कर दी थी। अभी कितने टाइम से यहाँ पर हमारे को एक हफ्ता हो गया। कोई नशे की तलब नहीं होती? नहीं होती। अच्छा, कौन सी? आइस से अच्छा कहा जाता है नींद नहीं आती, तो लोग आइस करते क्यों? जब नींद ही नहीं आती, सुकून ही नहीं मिलता, ये क्या फील होता है? काम करने के दौरान, कंपनी में काम करने के दौरान। कितनी दफ़ा भी? लड़कों के साथ मिलके एक दो दफ़ा, बस, ज़्यादा नहीं। क्या हुआ? कौन छोड़ के गए बेटे? लेकर आए। क्यों? जी पकड़ के लिया थे। तो घर वाले कहाँ हैं आपके? लोगों को नहीं पता है। तो कैसे पता चलेगा? नंबर कुछ याद है आपको? जी तो आपने इनको बोला है कि आपकी बात कराएं? नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? नहीं। आपको आपके घर वाले तो नहीं छोड़ के गए? अच्छा, आप जब तो खाना खाया आपने? जी। क्या खाया खाने में? चावल खाए हैं। जी। कितने दिन से हो यहाँ पे? 2 महीने। 2 महीने हो गए। तो अभी क्यों रो रहे हो? 2 महीने से अभी क्यों रो रहे हो? बहुत रोता बंटी। घर वाले याद आ रहे हैं? घर में कौन कौन है? मेरी अम्मी है, मेरा भाई और मेरी बहन। कहाँ रहते हैं? एंजुलेंट। रास्ता याद है आपको? जी। तो ये क्यों नहीं छोड़ते आपको? नहीं। अच्छा, आपकी अम्मी आई थी, हमने भी सुना है। वो आपको लेके जा रही हैं? जी। तो फिर रो क्यों रहे हो? याद आती है। तो वो तो आ रही है ना, आपसे मिलने आ रही है, आपको लेने आ रही है ना, तो फिर रोते तो नहीं है ना? अम्मी से कैसे मिलोगे? रो के मिलोगे? अम्मी से रो के तो नहीं मिलते, हंस के मिलते हैं ना। इतने दिनों के बाद कोई रो के मिलेगा? हंस के मिलोगे ना। चलो अब चुप हो जाओ, बोलो अम्मी को कैमरे में देख के बोलो, अम्मी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अम्मी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलो बस, अब रोना नहीं, सही है? बस रोना नहीं। हर बच्चे की अपनी कहानी है, हर बच्चे का अपना दर्द है। कौन क्या कहता है और कौन क्या सोचता है और किस पे क्या गुजर रही है, ये तो सिर्फ हम सुन सकते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है वो ना तो हम जानते हैं ना आप जानते हैं, और शायद ये बच्चे खुद भी नहीं जानते। इसके वालिदैन ने कोई एक मन्नत मांगी थी
कि सबसे पहली औलाद जो होगी उसके सर पर हम एक ये जो कड़ा होता है वो बांधेंगे। वो कड़ा तो बांध दिया, लेकिन ये बच्चा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जब ये कड़ा छोटा हो गया और दिमाग बड़ा हो गया तो ये दिमाग में फंस गया।